सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। उड़ीसा के एक भक्त हुए, शायद एक कथा आपने सुनी होगी, बंधु महांती। याजपुर में रहते हैं और बंधु महांती जगन्नाथ जी को अपना मित्र मानते हैं। जगन्नाथ जी उनके मित्र हैं। एक बार अकाल पड़ा और उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं। 3 दिन हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं घर में। तो पत्नी ने कहा चलो हम मर जाएंगे भूख से, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे इस प्रकार से नहीं मरने चाहिए। इस भूख से जाए तो माता पिता तो भगवान का स्वरूप होते, कुछ तो उद्यम किया जाए। तो बंधु महांती से कहा कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, कोई दूर के रिश्तेदार नातेदार नहीं है जहां चल करके हम लोग अपने बच्चों को जीवित रख सकें। हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख पाएंगे। तो बंधु महांती ने कहा कि मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम है जगन्नाथ, वहां चलना पड़ेगा। कहा चलो जैसे भी होगा हम पहुंचेंगे। पैदल पैदल अपने बच्चों को साथ में लेकर के चल दिए और जब पहुंचे हैं जगन्नाथ जी तो रस्सी से गेट बंद हो चुका था। बहुत सारे भक्त खड़े हैं। पत्नी से बंधु महांती ने कहा कि देखो हमारे मित्र बहुत बड़े आदमी है ना, जगन्नाथ जी हैं, इसलिए उनका सिस्टम है, इतने बजे सोकर उठते हैं, इतने बजे सो जाते हैं। अभी लगता है मेरे मित्र महोदय सो गए। तो पत्नी ने अपने भूखे बच्चों की ओर देखा, कहा आज भी निराशा। बोलो जय श्री राधे। आज भी मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। बहुत सारे भक्त हैं। बंधु महांती ने कहा आज भूखा रह लो, कल सुबह मित्र से बात करेंगे। भाव यही है, कोई कुछ दे देगा तो प्राप्त हो जाएगा। तो 3 बोरे उठाए उन्होंने, मंदिर के पास ही पड़े थे, और वो बोरे बिछा दिए। और रात में बंधु महांती, उनकी पत्नी, उनके वो भूख से तड़पते बच्चे, व्याकुल बच्चे, ये 5 जने सो गए। तो भूखे पेट नींद तो आती नहीं है। जब सो रहे हैं तो बार बार बच्चों के मुख का अवलोकन करते हैं कि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, कल तो मुझे कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। माँ बाप को चिंता हो रही। और इधर श्री जगन्नाथ जी महाराज सोने की थाली में बढ़िया भोग लगा रखा है। इधर बंधु महांती उनके दरवाजे पर, तो भगवान के दिल की धड़कन धक 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 धक। आप ही याद करते हो, आप ही भोग लगाते हो। ऐसा नहीं है, जब आप भूखे होते हो ना और किसी चीज की आपकी इच्छा होती है तो कैसे भी करके पूरा कर देते हैं। बोलो जय श्री राधे। कैसे भी करके। तो आज प्रभु सोचते हैं मेरा बंधु महांती आया है, क्या करूं क्या करूं। तुरंत वृद्ध का स्वरूप धारण किया, एक शॉल ओढ़ी और वो थाली उठाई, उसमें बहुत सुंदर भोजन था। आज क्या किया है, अपनी रसोई में गए हैं, जहां रसोई बनती थी वहां पर पहुंचे और जाकर देखा थोड़ा थोड़ा भोजन बचा था, सब लगा लिया थाली में और थाली लेकर के पहुंचे हैं। करुणा निधान की आंखों में करुणा का भाव है, आंखों में अश्रु है कि वो बंधु तुम इतनी दूर से चलते चले आए, भैया मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाया। तो प्रभु ने आवाज दी, बंधु महांती, अरे ओ बंधु महांती, अरे ओ बंधु महांती। कानों में आवाज तो गई
लेकिन इनको ऐसा लगा कि बंधु महंती नाम के कई लोग होंगे, हमको यहाँ कौन जानता है, कौन हमें पहचानता है। तो भगवान ने कहा अरे याजपुर वाले बंधु महंती, और जैसे ही कहा याजपुर वाले बंधु महंती उठकर बैठ गए। कहा हाँ भैया बताओ। स्वयं जगन्नाथ जी सामने खड़े हैं वृद्ध के वेश में। कैसा भाग्य है, भक्तों का भाग्य है प्यारे, ये अहंकारियों का नहीं। थाल लिए खड़ेगा, सुनो आपके मित्र ने भोजन भिजवाया है, बच्चों को उठाओ और भोजन कर लो। गरीब को खजाना मिल गया, भोजन की तो इच्छा थी, हाथ से झट से थाली ले ली और बच्चों को जगाया। पत्नी से कहा जल्दी से इनको भोजन कराओ। बच्चे भोजन पाने लगे। बंधु महंती की आंखों से झरझर झरझर अश्रु, और भगवान शॉल ओढ़े खड़े थे, भगवान की आंखों से अश्रु गिरने लगे। और भगवान इस प्रेम का वर्षण करते हुए पुनः अपने जगन्नाथ स्वरूप में आकर विराजमान। अब बंधु महंती को लगा कि भाई ये तो थाली जो है ये तो लग रहा सोने की है, दे के तो चले गए लेकिन ये वापस भी तो करनी पड़ेगी। तो उसको बांध लिया और सिरहाने तकिया लगा लिया, तकिया लगाकर लेट गए थाली की। प्रातः काल जब पुजारियों ने द्वार खोला तो वहां भगवान की थाली नहीं थी। दुनिया का मेला लग चुका था भगवान के दरबार में। पुजारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि थाली कहाँ चली गई। ढूंढने के लिए निकलते हैं, कहाँ है कहाँ, तो बेचारे बंधु महंती तकिया लगा के लेटे हैं, थाली पकड़ गए। का शर्म नहीं आती भगवान के दरबार की चीज चोरी करने में। चलो उतारो इसके कपड़े, अगर राजा साहब को पता चल गया तो हम लोगों को बहुत सजा मिलेगी। ये थाली चुरा कर लेकर आया है, और खड़ा किया गया। तो बंधु महंती जब पीटे जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण। पिटाई हो रही है। पत्नी आकर कहती है इन्होंने चोरी नहीं की है, इन्होंने चोरी नहीं की है, हमारी बात सुनो। पिता आकर बच्चों से लिपट जाते हैं, बच्चे पिता से लिपटते हैं आकर और कहते हैं मेरे पिता ने चोरी नहीं की, मेरे पिता ने चोरी नहीं की, मेरे पिता ने चोरी नहीं की, मत मारो मत मारो मत मारो। पत्नी रो रही है, मत मारो मत मारो मत मारो, और मार मार के हाल बेहाल। लेकिन प्रभु का भक्त नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण। कहते हैं कि मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं जो आज जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर निकल रहे हैं। पत्नी रो रही है, बच्चे विकल हो रहे हैं, और ये नारायण नारायण का कीर्तन कर रहे हैं। भगवान ने सोचा मेरा भक्त बंधु महंती
और आज भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और भगवान सोचने लगे कि मैंने ही तो नदियों का जल दिया, मैंने ही तो वृक्ष दिए, मैंने आकाश दिया, भोजन दिया, सब कुछ क्रिएट तो मैंने किया है। और आज अगर मैंने भोजन दे दिया तो मेरे भक्त को इस प्रकार से मारा जा रहा है। और वहां के राजा हैं रुद्र प्रताप। भगवान गए, राजा सो रहा है। स्वप्न में जाकर राजा से कहा है कि हे राजन, तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे राज्य में मेरा भक्त इस प्रकार से विकल हो रहा है, उसको वहां के लोग दंड दे रहे हैं, अति शीघ्र जाकर के संरक्षण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। और जैसे ही इस प्रकार से प्रभु स्वप्न में बोले, राजा ने रथ तैयार किया, अति शीघ्र राजा वहां पर पहुंचा जहां पर बंधु महंती नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 नारायण। राजा का रथ पहुंच गया, जो तुरंत जाकर लोगों को हटाया, हटो हटो हटो, अरे राजा साहब आ गए। आकर बंधु महांती के चरणों पे दंडवत राजा ने प्रणाम किया, कहा क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, एक भक्त का अपमान हो गया, इस राजा को क्षमा कर दीजिए। बंधु महांती ने कहा नहीं, मेरे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होंगे जो आज निःसृत हो गए। लाओ घी का लेप लगाओ, जहां जहां चोट लगी थी उतनी ही पीड़ा जगन्नाथ जी को, जितनी बंधु महांती को पीड़ा उतनी जगन्नाथ जी को। और जैसे जैसे अंग पर घी का लेप लगता था उधर मेरे जगन्नाथ जी को सांत्वना मिलती थी, शांति मिलती थी। मेरा बंधु, मेरा महांती, मेरा भक्त जो मेरे लिए चला आया अपने बच्चों को लेकर के इतनी दूर, इस विश्वास से कि जगन्नाथ मेरा मित्र है। जहां जहां घी का लेप उनके लगता ही कि अंग को प्रभु अपने छूते। मेरा बंधु, मेरे दिल की धड़कन, मेरे भक्त मेरे दिल की धड़कन है। राजा ने घी का लेप लगाया, अच्छे से वस्त्र पहनाए, बच्चों को बहुत सारा सब भोजन कराया, पत्नी को खूब समझाया और अब लेकर आए हैं राज परिवार में, बिठाल दिया और कहा देखिए आप जगन्नाथ जी के बहुत प्यारे हैं, याजपुर से आप यहाँ चले आए, आपका ये राज परिवार स्वागत करता है। कहा हम इस लायक नहीं है, बस अपने बच्चों के लिए, हम अपने मित्र से मिलने के लिए चले आए, हमारे बच्चों को 2-4 दिन भोजन। कहा भोजन नहीं, भवन, वस्त्र और आपके रोजी रोटी की व्यवस्था राज परिवार के द्वारा की जा रही है। आज से जो बही खाता जगन्नाथ जी का है वो बंधु महंती को सौंपा जाता है। बोलो जय श्री राधे। और तब से लेके आज तक बंधु महंती के ही वंशज जगन्नाथ जी का बही खाता देखते आ रहे।